कह सकते हैं खुफिया तरीके से पूरा ये बना हुआ जाल है जिसमें वो महिलाओं को रखता था कि सिर्फ पीड़िताओं ने रंगे हाथों कई बार अन्य महिलाओं के साथ अजफरुल को यहाँ पर पकड़ा से रखा जाता था और यहीं पर अजफरुल आता था और कई पीड़िताएं यहाँ पर आई। इसमें से एक पीड़िता ने साफ तौर से उस वीडियो को भी जारी किया जो इस रूम में रुकता भी आता था। बस्ती से लव जिहाद के सबसे बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक एक आंकड़ों के मुताबिक अजफरुल हक प्रिंस बनकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और अब तक लगभग उसने 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया। वह एक पीड़िता की माने तो ये आंकड़ा 300 के पार भी जा सकता है। अब यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और हम उसी होटल के पास पहुंचे जहां पर ये सारा षड्यंत्र शुरू हुआ। अब कैसे इस होटल के अंदर वो बिना आईडी के लड़कियों को लेकर जाता था और कैसे ये पूरा स्कैम चल रहा था, कैसे ये पूरा स्कैंडल चल रहा था, ये आज यूपी तक आपको बताएगा। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो बस्ती में लव जिहाद के एक बड़े गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हिंदू संगठनों की माने तो अगर इसमें गहराई से जांच पड़ताल हो तो न सिर्फ केवल बस्ती बल्कि पूरा देश हिल सकता है। आंकड़ों की माने तो लगभग 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया गया। पीड़िता ने जिस तरीके से खुलासा किया, पीड़िता ने कहा कि वो हाथों में कलावा बांधकर लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। पहले बातचीत में नंबर एक्सचेंज करना, उसके बाद में प्रेम जाल बिछाना और फिर झांसा देकर शारीरिक शोषण करना। आरोप तो यहां तक लगा कि लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसाकर विदेशों में बेचा तक गया। पीड़िता की माने तो ऐसे न जाने कई लड़कियां हैं जिनका आज तक कुछ पता ही नहीं चल सका। आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस के कई फोटोज अलग अलग लड़कियों के साथ सामने आ रहे हैं, तो इससे साफ है कि वो अलग अलग हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना रहा था। अब यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और हम उसी लॉन्च में पहुंचे जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ। एक ऐसा लॉन्च जिसमें ना तो आईडी कार्ड की जरूरत है, ना ही कोई रिसेप्शन है। वो धड़ल्ले से लड़कियों को लेकर आता और यहाँ पर गंदा काम किया जा रहा था। धर्मांतरण करने का भी आरोप लग रहा है। आरोप है कि जब लड़कियां इसके जाल में फंसती थी तो वो धर्मांतरण करने का दबाव बनाता था और कहीं ना कहीं शारीरिक शोषण से लेकर मानसिक प्रताड़ना भी की जाती थी। अब यूपी तक की टीम जब इस लॉन्च में पहुंची तो देखा कि ना तो कोई रिसेप्शन है, अब रिसेप्शन नहीं है तो आईडी कार्ड की जरूरत ही नहीं है। बिना पहचान पत्र के यहाँ पर अलग अलग लड़कियों को लेकर आना अपने आप में रहस्यमय साबित हुआ। अब जब हम कमरे की तरफ आगे बढ़े तो देखा कि छोटे छोटे कमरे, एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा, और इस लॉन्च में बाहर भागने के भी कई रास्ते नजर आए। हम जिस जगह मौजूद हैं ये वो ठहरने का लॉन्च है, पब्लिक लॉन्च, जहां पर अजफरुल आता था और यहीं पर कई महिलाओं को लेकर आया था और इसी महिला के कई वीडियो भी सामने निकल कर आए हैं। साफ तौर से ये बताया गया है कि इसी लॉन्च के जरिए वो अपना नेक्सस पूरे तरीके से चलाता था और यहीं पर आकर महिलाओं को रोकता था। अगर हम आपको इसकी दूरी बताएं तो ये यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है और ये जो पूरा आप देखेंगे जो बना हुआ है ये अजफरुल का एक कह सकते हैं अय्याशी का पूरा अड्डा था। इस पे अगर आप चलते आएंगे तो ऊपर यहाँ पर जो कमरे बने हुए हैं, क्योंकि अमूमन यहाँ पर जल्दी कोई नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कमरे हैं वो नजर आते हैं और इन्हीं कमरों में वो पहले अजफरुल आता रहा है और इस तरीके से चूंकि जनरली इस कह सकते हैं आरामगाह था, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो बड़ी टिपिकल सी ये चीज बनी हुई है और यहाँ पर इन कमरों को इस तरीके से रखा जाता था और यहीं पर अजफरुल आता था और कई पीड़िताएं यहाँ पर आई। इसमें से एक पीड़िता ने साफ तौर से उस वीडियो को भी जारी किया जो इस रूम में रुकता भी आता था। यहाँ के जो लोग हैं, जो मैनेजर हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद रहते थे। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू, ये किसका है जो ये होटल है? रमजान अली। रमजान अली का। कब से चल रहा है? ये तो काफी साल से है सर। काफी साल से है। कितना रुपए लेते हो इसका किराया? 500 700। 500 700। और जो वीडियो में दिख रहा है अजफरुल
वो तो हमको नहीं मालूम सर उनको। अच्छा, कब का हुआ था, ठीक है। तो लगातार इसमें देखिए इस तरीके का जो ये पूरा बना रखा है, एक कह सकते हैं खुफिया तरीके से पूरा ये बना हुआ जाल है जिसमें वो महिलाओं को रखता था। और इसी तरीके से अगर कोई पकड़ने की कोशिश करता था तो चाहे वो इस दिशा से भाग जाता था या अन्य दिशाओं से, यानी कि अलग अलग तरीके से ये इसका बना हुआ वो लॉन्च है जहां पर इस तरीके के केबिन्स या रूम बने हुए हैं। इन रूम्स को आप देख सकते हैं, जो छोटे छोटे रूम हैं जिनको इसमें बनाया गया है। और ये पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं आरामगाह थी जहां पर वो आता था, क्योंकि बस्ती जैसे जिले में इस पूरे एरिया को वो कवर करता था अजफरुल। ना कि सिर्फ पीड़िताओं ने रंगे हाथों कई बार अन्य महिलाओं के साथ अजफरुल को यहाँ पर पकड़ा, जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ की हैं, और इसके बावजूद वो सब महिलाएं यहीं पर लाई जाती थी। और इसको लेकर ये एक बड़ा खुलासा है जो हम आज तक पे आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसी वो आरामगाह थी अजफरुल की, जो वहां पर ये आता था, जहां से वह पूरी तरीके से ये अपना नेक्सस चलाता था और किसी को पकड़ नहीं सकता था कोई इस तरीके के। ना ही यहाँ पर कोई देखिए रिसेप्शनिस्ट टेबल है, ना ही किसी प्रकार का आईडी कार्ड चेक होता है, ना ही कोई यहाँ पर आधार कार्ड चेक होता है। यहाँ पर बिना आइडेंटिटी के, बिना आईडी के आके अजफरुल कई महिलाओं को लेकर आता था, जिनकी पहचान भी छुपा के रखी जाती थी और उनको धर्मांतर के इस खेल में लगाया जाता था। तो कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहां से शुरुआत की जाती थी। अब आरोप के मुताबिक अजफरुल हक उर्फ प्रिंस अपने साथियों के साथ इसी होटल से ये पूरा धंधा कर रहा था। अब पीड़िता की माने तो उसका पूरा परिवार इस पूरे स्कैंडल में शामिल है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि अजफरुल हक उर्फ प्रिंस का आतंकी संगठनों से भी कनेक्शन है। अब पुलिस की टीम, जांच एजेंसियां अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही हैं। वहीं लगभग 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और मुख्य आरोपी अजफरुल हक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की कई वीडियो भी सामने आए जिसमें वो जब जेल से छूटता है तो वो केक काटकर अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता है। कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें वो सड़क पर निकलता है जुलूस लेकर, गाड़ियां लेकर और हुड़दंग मचाता है। अलग अलग लड़कियों के साथ अलग अलग पोज में अलग अलग तरीके से आरोपी के फोटोज सामने आए हैं। अब ऐसे में इतना तो साफ है कि आरोपी के पीछे किसी न किसी एक मजबूत ताकत का हाथ बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासा रहता है। लेकिन पीड़िता ने जो कुछ कहा और जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटी पे हमने उस लॉन्च की पड़ताल की जहां पर ये सारा मामला शुरू हुआ, जहां से धर्मांतरण से लेके शारीरिक शोषण से लेके सारा कुछ खेल किया जा रहा था, तो देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लॉन्च के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासा किया जाता है। तो ये खबर हमें भेजी थी बस्ती से हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।